सर बताइएगा कि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के काबिल ज़मानत वारंट जारी किए गए हैं। तो ये तो वही है जिनके ऊपर आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बाइस किस्म का इलेक्शन कमीशन है। क्या समझते हैं उनके फैसले के हवाले से? देखें, आपने सवाल का जवाब भी खुद दे दिया और ये हमें नज़र आता आ रहा है पिछले, ख़ास तौर पे पिछले 2 सालों में, जिसमें कि ईवीएम मशीन का ना होना इलेक्टोरल प्रोसेस में, उसके लिए जो रोड़े अटकाए गए, वो ज़ाहिर है कि मैं बहैसियत मिनिस्टर और बहैसियत उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में मेरी बड़ी वो थी, मेहनत भी थी, और खान साहब के कहने के मुताबिक हमने उसको एक ख़ास टाइम के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कराया था। साफ़ और शफाफ इलेक्शन ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, और उसको इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो ज़ाहिर है एक आइनी रोल है, जिसका मकसद किसी एक पार्टी या किसी एक ख़ास लीडर की वो नहीं है, प्रोसिक्यूशन नहीं है। कानून के अंदर रहते हुए उनको अपना काम करना चाहिए और ऐसे फ़ैसले नहीं करने चाहिए जिस तरह के हुआ है माजी में, कि जितने भी फ़ैसले हुए हैं वो अपनी मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में वो ख़त्म कर दिए गए हैं। तो ये जो आज का वो है, कोशिश तो यही होगी कि देखें, हमारा इस वक्त जो मुल्क जिस माहौल से गुज़र रहा है उसमें ये सारी ये चीज़ें तलखी को, सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाने में तेल का काम कर रही हैं, जलती पे तेल का काम कर रही हैं। होश लेना चाहिए कि इस वक्त हमें कोई ऐसी महाजराई नहीं करनी चाहिए, ऐसा माहौल नहीं पैदा करना चाहिए जिससे कि इस मुल्क में जो इस वक्त जो एक मुआशी एक तबाही आई हुई है, एक टेररिज्म दोबारा से सर उठा रहा है, और हम जो है तो इस किस्म की चीज़ें करके एक माहौल को मज़ीद तल्ख कर रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन को नहीं ज़ेब देता कि वो इस किस्म के एक्सट्रीम फ़ैसले करके, और जो इस मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो जो इस मुल्क का सबसे मकबूल तरीन लीडर है इमरान खान, उसके बारे में ऐसे आपने जो कि ज़ाहिर है कि कातलाना हमले में ज़ख्मी हुए हैं और वो उससे रिकवर कर रहे हैं, और ऐसे शख्स को बुलाना, ये मेरा ख्याल है कि बदनीयती पे का तासुर मिलता है। पहले तो जो आपकी पहले जो एक आपकी जो बयानिया था कि इलेक्शन कमीशन जो है इसके पीछे भी कोई लोग हैं, तो आजकल भी इलेक्शन कमीशन उसी थ्योरी पे काम कर रहा है कि जो पॉसिबल है, क्योंकि देखें ना, हम तो यही समझते हैं कि जो इदारा है वो कानून और आईन के दरमियान काम कर रहा है, लेकिन जब वो हमें नज़र आएगा कि ये इसमें कुछ ज़ातियात आ गई हैं तो फिर बड़े शकूक व शुबहात उठते हैं। आखिरी सवाल है सर, आखिरी सवाल ले लें सर। आप बताइएगा कि आपकी जो केपीके की गवर्नमेंट है और मौजूदा इंटीरियर मिनिस्टर और दीगर जो पीडीएम के मिनिस्टर्स हैं, वो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, वीडियो टॉक्स में आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि केपी में जो टेररिज्म हो रही है, दहशत गर्दी है, उनको आप टेररिज्म को फाइनेंस कर रहे हैं। आप अफगानिस्तान से लोगों को यहाँ से बुलाते हैं और पाकिस्तान में आप दहशत गर्दी करवाते हैं। देखें, इल्ज़ाम आप लोगों के ऊपर लगाते हैं। देखें, ये तो वही मिसाल है ना कि हम जिस तरह कहते हैं कि ये जो इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है, जो कि एक इम्पोर्टेड और एक क्राई के हुक्मरान हैं, ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं, और ये समझते हैं कि बाकी हुकूमतें जो कि जिसका काम है हमारे सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा में हमने तो बड़ी भारी कीमत अदा की है, माजी में भी की है, तो हम क्यों चाहेंगे कि हमारे मुल्क में, और ख़ास तौर पे जहाँ पे कि हमारी हुकूमत है, बल्कि वो हमारी हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने, हमारे पार्टी में वही माहौल पैदा करना जो कि एनपी के लिए किया गया था, वो किया जा रहा है। तो इसके तो डायरेक्ट जिम्मेदार राना सनाउल्लाह हैं। राना सनाउल्लाह बजाय टीवी बैठने के, उसको तो चाहिए कि पूरे मुल्क में फिर रहा हो, लेकिन उसको पता है कि उसको जूते पड़ेंगे, बाहर फिर नहीं सकते हैं। ये अपने गार्ड्स और उसकी सूरत में अपने आप को इन्होंने बनाया हुआ है। बाहर इनके ये इलेक्शन लड़े ना, इलेक्शन से क्यों भागते हैं कि ज़रा इनको पता चले, लोग इनके चेहरे, जो कि इनकी जो सयाकारियाँ हैं, वो उनके चेहरों क्या उनके माथे पे लिखी हुई हैं। तो ये इसलिए इस किस्म की गलत बातें करते हैं और हमारी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं वो इस तरह की बातें करके। शिबली फराज सर, आप माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में से